नमस्ते। पीएमसी हिंदी की स्वाध्याय सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आन्या आज स्वाध्याय सीरीज़ में आपके लिए लेकर आई हूँ ज़ेन योगा बुक। ज़ेन योगा को पीजे सहर जी ने रेक्स इम्पेरेटोरिस लेमुरियाना जी की मदद से लिखा है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के इस अमूल्य ज्ञान को देने के लिए मैं पीजे सहर जी और लेमुरियाना जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। ज़ेन योगा की मदद से हम अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के सोपान को बड़ी सरलता से चढ़ सकते हैं। ज़ेन योगा से मेरा परिचय आशीष सर की YouTube वीडियोस के माध्यम से हुआ। ज़ेन योगा से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि कैसे जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन करके और कुछ अपना व्यवहार बदल के हम जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशीष सर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस सुंदर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स दिन रात आते ही रहते हैं। हमारा माइंड एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी कंपन यानी वाइब्रेशंस का, और दिन रात इसमें विचार चलते ही रहते हैं। ज़ेन योगा हमें पारंगत करता है कि हम एक काम पर अपने विचारों को केंद्रित करें। ज़ेन योगा में हमारे दिमाग को 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है आई सेंटर यानी इंटेग्रिटी सेंटर। दूसरा है ई सेंटर यानी इमोटिविटी सेंटर। तीसरा है एस सेंटर यानी सेंशुओसिटी सेंटर। चौथा है एम सेंटर यानी मोबिलिटी सेंटर। आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर और एम सेंटर, ये चारों सेंटर्स सेक्शन 1 में आते हैं। पांचवा सेंटर है हमारा इंट्यूशन सेंटर और ये सेंटर सेक्शन 2 में आता है। छठा सेंटर है हमारा पैरामेंटल सेंटर और ये सेंटर सेक्शन 3 में आता है। और 7वां सेंटर है ट्रांसेंडेंटल सेंटर और ये सेंटर सेक्शन 4 में आता है। आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर और एम सेंटर, ये चारों सेंटर्स हमारे दिमाग के पास होते हैं। हमारा जो पैरामेंटल सेंटर है, इसकी मदद से हमें सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में भी जो चमत्कार करते हैं, वो पैरामेंटल सेंटर के माध्यम से ही करते हैं। हम भी इस सेंटर को डेवलप कर लें तो हम शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं और अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर यानी हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं। सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब बात करेंगे सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 को ज़ेन योगा में 2 हिस्सों में बांटा गया है, ए और बी। ए, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। सेक्शन 2B के 3 काम हैं। पहला कंसंट्रेशन यानी धारणा, दूसरा ध्यान और तीसरा इंट्यूशन यानी पूर्वाभास। सेक्शन 1 और सेक्शन 2B के बीच में बहुत बड़ा गैप है। अगर हम इस गैप को भर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो हम आत्मज्ञान के मार्ग को बहुत सरलता से कवर कर लेंगे। बहुत सरलता से हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। ज़ेन योगा में इस गैप को नो मैन्स लैंड कहा गया है, क्योंकि इस गैप को पूरा करना इतना सरल नहीं है। इसके लिए साधना करनी पड़ती है। आत्मज्ञान कम लोगों को प्राप्त होता है। जब हम ज़ेन योगा को पढ़ते हैं, इसकी प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, तो हम नो मैन्स लैंड को कवर कर लेते हैं
ज़ेन योगा में नो मैन्स लैंड को कवर कर लेने को एनलाइटनमेंट नहीं कहते हैं। ज़ेन योगा में इसे क्रिटिकल सेंटर स्टेज कहते हैं। अगर हम इसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो अगर आप सिर्फ क्रिटिकल सेंटर स्टेज पर आ जाते हैं तो आपकी लाइफ में मैजिक होता है। आपके जीवन में हर दिन चमत्कार घटित होने लगेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आई सेंटर की। जिक्र किया था ना शुरू में, तो आई सेंटर यानी इंटेग्रिटी सेंटर। जो आई सेंटर होता है वो चीज़ों को जैसा देखता है वैसा ही बता देता है। ये न्यूट्रल होता है। संस्कृत में इसे सत्वगुण कहते हैं। इसी के बगल में होता है ई सेंटर यानी हमारा इमोटिविटी सेंटर, भावों का सेंटर। हमारे जितने भी विचार होते हैं वो सब ई सेंटर से ही आते हैं। इसका काम समझना नहीं होता है। इसका काम होता है सभी चीज़ों को अपनी ओर इकट्ठा करना। हमारे जितनी भी फीलिंग्स होती हैं वो ई सेंटर से आती हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। लाइफ में बहुत बार हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं और फिर हम बाद में बहुत पछताते हैं। ये सारा काम हमारा ई सेंटर कराता है। इसलिए हमें हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए। सब कुछ देखकर समझकर ये काम करना चाहिए। संस्कृत में इसे रजोगुण कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा एस सेंटर यानी सेंशुओसिटी सेंटर। जो भी काम पर हमारा काबू नहीं होता है वो आता है एस सेंटर से, जैसे कि छींक आना, जैसे कि स्मोकिंग, जैसे कि ड्रिंकिंग यानी शराब की लत लगना, ड्रग्स की लत लगना, गुस्से में आकर किसी को मार डालने का मन करना। तो ये जो भी इमोशंस के खिलाफ होते हैं ना, ये एस सेंटर से आते हैं। एस सेंटर हमारे इमोशंस के खिलाफ काम करता है। संस्कृत में इसे तमस गुण कहते हैं। तो ये हो गए हमारे आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर। अब बात करेंगे एम सेंटर की। एम सेंटर यानी मोबिलिटी सेंटर। तो एम सेंटर क्या करता है? एक्शन करता है। कैसे? इन सबको मिलाकर जोड़कर। जब भी हम कुछ करते हैं, जब भी हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो एक एनर्जी जाती है हमारी बॉडी में। वो क्या है और वो क्यों है? क्योंकि हमारा जो माइंड है उसका एक पार्ट में बुद्धि है और दूसरे पार्ट में एनर्जी है। तो जब भी हम कुछ करते हैं, देखते हैं या सोचते हैं तो एनर्जी सबसे पहले आई सेंटर, ई सेंटर और एस सेंटर में जाती है। एक्शन होता है और फिर एम सेंटर निर्णय लेता है, कैलकुलेट करता है कि सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सी है। अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा है तो वो प्लस पॉइंट देता है और अगर हमारी नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा है तो वो माइनस पॉइंट देता है। और उसके बाद जिसकी भी मेजॉरिटी होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे 2 पॉजिटिव थॉट्स हैं और 4 नेगेटिव थॉट्स हैं तो नेगेटिव थॉट्स की मेजॉरिटी है, तो एम सेंटर नेगेटिव थॉट्स को लेगा और वो उसका टोटल हो जाएगा -6। अब हम एक उदाहरण लेके इसको समझते हैं। जैसे कि एक लड़की है, उसे ना मार्केट में एक ड्रेस देखती है
और वो ड्रेस उसे बहुत पसंद आती है कि कितनी खूबसूरत ड्रेस है ये। तो क्या हुआ, आई सेंटर, उसने ड्रेस को देखा जो कि न्यूट्रल है, और उसके जहन में आया कि ये ड्रेस कितनी सुंदर है। तो ये हुआ ई सेंटर का एक पॉजिटिव थॉट। वो अपने घर जाती है और अपने माता पिता से कहती है कि वो उसे वो ड्रेस दिलाएं, क्योंकि उसे वो ड्रेस बहुत पसंद है। लेकिन उसके माता पिता उसे वो ड्रेस दिलाने से मना कर देते हैं। तो उसे होता है बहुत ज़्यादा दुख। तो क्या हुआ, उसका ई सेंटर से आया दुख, दुख का इमोशन, तकलीफ़ का इमोशन। और फिर ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता, फिर उसके विचार और ज़्यादा गंभीर होने लगते हैं। वो कहती है ये मेरे माँ बाप हैं ही क्यों, काश कोई और मेरे माता पिता होते, काश मैं किसी अमीर घर में होती, काश मैं इस दुनिया में ही नहीं होती, मैं मर जाऊँ, ये ड्रेस नहीं है तो मैं मर जाना चाहती हूँ, ये ड्रेस नहीं तो ज़िंदगी नहीं। तो ये क्या हुआ, ये एस सेंटर के थॉट्स हैं जो कि इतने हार्श हैं। तो अब एम सेंटर क्या करेगा, वो देखेगा -4 पॉइंट्स एस सेंटर के और ई सेंटर के -2, तो ये हो गए -6। अब क्या था, ये हो गए मेजॉरिटी में। अब +1 ई सेंटर का पहले का, जब उसे ड्रेस पसंद आई थी, और +1 आई सेंटर का। तो एम सेंटर देखेगा कि नेगेटिव थॉट्स की मेजॉरिटी ज़्यादा है, वो इनको ऐड करेगा। तो -6 में अगर हम 2 भी माइनस कर दें तो हो जाएगा -8। तो उसके थॉट्स एम सेंटर करेगा -8 और उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आ जाएंगे। वो डिप्रेशन में चली जाएगी और बहुत दुख रहेगी, बहुत क्रोधित रहेगी। अब अगर वो लड़की समझ जाती कि भाई मेरे माँ बाप ने मुझे ड्रेस नहीं दिलाई तो उसके पीछे कोई कारण होगा, ठीक है मुझे कोई इससे भी बेहतर ड्रेस मिल जाएगी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा, उसने ये सोचा कि काश मेरे माता पिता कोई और होते या मैं इस दुनिया में ही नहीं होती। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कोई तो कारण होगा कि मेरे माता पिता ने मुझे ये ड्रेस नहीं दिलाई। वो हमेशा मुझे ड्रेस दिलाते हैं, इस बार ड्रेस नहीं दिलाई तो कोई बात नहीं, या मुझे इससे भी अच्छी ड्रेस मिल जाएगी, इसमें मेरे लिए कुछ अच्छा ही है। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। अगर वो ऐसा सोचती तो वह आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाती। हमारे दिमाग में दिन भर बहुत सारे विचार आते रहते हैं, इन विचारों का कोई अंत ही नहीं है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन ज़ेन योगा में इसके लिए एक एक्सरसाइज बताई है। हमें इन सभी विचारों को देखना है कि ये कौन से सेंटर से आ रहे हैं। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम इनके गुलाम नहीं रहते हैं, हम अपने मालिक खुद बन जाते हैं और हम बहुत पावरफुल हो जाते हैं। हमें देखना है कि कोई ऐसे विचार हैं जो हमसे ज़बरदस्ती कराए जा रहे हैं, ऐसी चीज़ जो हम नहीं करना चाहते हैं पर हमारी मन के मर्ज़ी के खिलाफ हो रहा है। अगर ऐसा है तो ये विचार एस सेंटर के हैं, और अगर हम इन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। हमारे जीवन में बार बार ऐसे थॉट्स आते रहेंगे और फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली एक्शन लेते रहेंगे और फिर हम गुलाम बन जाएंगे एस सेंटर के। हमारे माइंड में जितने थॉट्स आते हैं वो सारे फिज़िकल वर्ल्ड के होते हैं और उन चीज़ों के प्रति हमें अट्रैक्शन होता है, जैसे कि फिज़िकल वर्ल्ड के चीज़ों के प्रति, फैमिली के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, एन्जॉयमेंट, अच्छा कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा पीना, और फिर हम इन्हीं चीज़ों में बंद के रह जाते हैं, हम इनके गुलाम बन जाते हैं। हमें देखना है कि हम इनके गुलाम ना बने, हमें स्ट्रॉन्ग होना है। ये नेगेटिव थॉट्स हमारे जीवन में आते रहते हैं तो इनकी इंटेंसिटी, इनका अट्रैक्शन बढ़ता जाता है और इन्हीं के कारण हमारे जीवन में एक्सीडेंट होते हैं, कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है। इसे हम पहले के उदाहरण से ही समझते हैं, जैसे कि वो लड़की जिसे वो ड्रेस पसंद आई, अगर ड्रेस को देखकर वो समझ जाती कि उसे उस ड्रेस के प्रति अट्रैक्शन हुआ है
और ये उसके लिए सही नहीं है, तो उसकी लाइफ बड़ी इजी हो जाती। जब उस लड़की ने पहली बार ड्रेस को देखा, उसके प्रति उसे अट्रैक्शन हुआ और उसके माता पिता ने उसे वो ड्रेस खरीदने से मना कर दिया, तो अगर वो तब ही समझ जाती कि वो ड्रेस उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये एक एक्सपीरियंस है जो उसने ले लिया, तो उसका जीवन सरल हो जाता। वो समझ जाती कि वो ड्रेस उसके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब एक एक्सपीरियंस है, और वो आगे के लिए भी सावधान हो जाती, आगे भी अवेयरनेस में रहती कि जो चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं हैं उनके प्रति मुझे अट्रैक्शन नहीं रखना है। अगर वो ऐसा करती तो वो आत्मज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाती। हमें ज़्यादातर थॉट्स इमोटिविटी सेंटर यानी ई सेंटर से आते हैं। अगर हम इन थॉट्स पर कंट्रोल कर लेते हैं तो हम आत्मज्ञान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। हमारे आई सेंटर के विचार बहुत कम होते हैं। हम अपने आई सेंटर के थॉट्स को तो देखते ही नहीं हैं, उनको अपनाते भी नहीं हैं। अगर हम अपने आई सेंटर के थॉट्स को देखने लग जाएं, उन्हें पहचानने लग जाएं और उन्हें अपनाने लग जाएं, तो हमारे जीवन में चमत्कार घटित होंगे। हमारे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आएंगे, जिनसे हमारा बहुत लाइफ में अच्छा होगा, बहुत बदलाव आएगा। जैसे जैसे आई सेंटर के विचार हमारे दिमाग में आने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, हमारे जीवन में मिरेकल्स होने लगेंगे। हम मास्टर मैनिफेस्टर बन जाएंगे। तो हमें बेसिकली देखना है कि हमारे दिमाग में ज़्यादा विचार किसके आ रहे हैं, क्योंकि हम क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में विचार ही बहुत ज़्यादा होते हैं। एक खिचड़ी पकी होती है। आप सोचते हो ना, हम आनापानसति ध्यान करते हैं, पर विचार हैं कि आना बंद ही नहीं होते हैं। तो आप परेशान मत होइए, ज़ेन योगा ने इसमें हमारी हेल्प की है। हमें अपनी ज़िंदगी में 10 मिनट निकालने हैं। जी हाँ, चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने कहा था 70 मिनट हैं तुम्हारे पास, पर आपको 70 मिनट नहीं, सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं और अपने विचारों को देखना है और उन्हें एक नोटबुक में नोट कर लेना है। फिर आपको कैटेगराइज करना है कि वो विचार किस सेंटर के हैं। ज़्यादातर हमें ई सेंटर के विचार आते हैं, यानी इमोटिविटी सेंटर के, इमोशनल चीज़ें। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें उन इमोशन से डिटैच करना है खुद को, तभी हम खुश रह पाएंगे। और जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको बस एक एक्सपीरियंस लेना है, उनसे डरना नहीं है, खौफ की बात है ही नहीं। हमें बस उन्हें एक एक्सपीरियंस समझ के छोड़ देना है। आप ये प्रैक्टिस करें और फिर देखें आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। धीरे धीरे आप अपने विचारों को कंट्रोल कर लेंगे, आप अपने मालिक खुद बन जाएंगे, आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे। तो क्यों ना आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाएं। आपको पता है, लेमुरियाना जी ने कहा है कि अगर आपके घर में सिर्फ ये ज़ेन योगा बुक रखी हुई है तो आपका बहुत भला होगा। और अगर आप ज़ेन योगा किसी को गिफ्ट करते हैं तो जिसको ये गिफ्ट मिली है और जिसने इस किताब को गिफ्ट किया है, उन दोनों का बहुत भला होगा। और अगर आप ज़ेन योगा को पढ़ लेते हैं फिर तो सोने पे सुहागा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ेंगे और ये जो एक्सरसाइजेस हमने अभी डिस्कस किए हैं, इन्हें अपने जीवन में रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। जब आप इन्हें करेंगे तो देखेंगे अपने जीवन में मैजिक होते हुए, मिरेकल्स होते हुए। अपने जीवन में हर दिन चमत्कार को आप अनुभव करेंगे, देखेंगे खुली आंखों से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं आन्या आपसे विदा लेती हूँ। आप देखते रहें PMC हिंदी चैनल।